प्यारे विद्यार्थियों, हमारा एक का लेसन पूरा हो गया और एक के लेसन में जो भी आपकी समस्याएं आई थी, जो आज वीडियो आपके पास अपलोड किया है, मान लो जो कल वीडियो बनाया था उसमें एक के लेसन की जितनी भी समस्याएं थी वो उस वीडियो के अंदर अवगत कराई, आपको सारी समस्याओं का समाधान किया। आज हम यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 सॉल्यूशन विलेन। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होता है विलेय जिसको सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरा होता है विलायक। विलेय तथा विलायक को आपस में मिला दें और वो पूर्ण रूप से मिल जाएं, यानी समांगी मिश्रण बन जाए, और उसी समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन। विलयन किसको कहेंगे, विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब विलेय क्या होता है, देखो कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, क्या कहलाता है, विलेय। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो क्या कहलाता है, विलायक। देखो विलयन किसको कहेंगे, विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। और विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम हो क्या कहलाता है, विलेय, तथा विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो क्या कहलाता है, विलायक। जिसकी मात्रा कम हो उसको विलेय और जिसकी मात्रा अधिक हो उसको विलायक। किंतु ध्यान रखना, यदि अपने को दे दिया 30 ml H2O और 50 ml C2H5OH, तो इसमें कम मात्रा में H2O और अधिक मात्रा में कौन है, एथेनॉल। तो यहाँ अधिक मात्रा वाला विलायक नहीं होगा। तो इसके लिए क्या बात याद रखनी है कि जल को हमेशा विलायक मानते हैं। जल को हमेशा विलायक मानते हैं, चाहे वह कम मात्रा में हो या अधिक में। जल को हमेशा विलायक मानते हैं, चाहे वह कम मात्रा में हो या अधिक में, क्योंकि जल होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है, क्योंकि इसका परावैद्युतांक का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब ये परावैद्युतांक क्या बला आ गई, देखो परावैद्युतांक कि किसी विलायक का वह गुण जो आयनों के बीच आकर्षण को कम कर देता है। जैसे आयनों के बीच आकर्षण कम हुआ तो पदार्थ टूट जाएगा, पदार्थ टूट जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, सार्वत्रिक विलायक है, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कैसा है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों, इसका परावैद्युतांक का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसी कारण जल को हमेशा विलायक मानते हैं, चाहे वह कम मात्रा में हो या अधिक में। ठीक है, यह बेसिक जानकारी। हाँ देखो घटकों के आधार पर विलयन कैसे होंगे। देखो विलायक हमेशा एक होगा, विलायक क्या होगा, एक। यदि एक विलायक है और एक विलेय है तो विलयन होगा द्विअंगी विलयन। जैसे अपना दैनिक जीवन का उदाहरण ले लो, जैसे चीनी के जो चीनी है उसको पानी में घोल दिया, चीनी का पानी में विलयन किस प्रकार का विलयन है, द्विअंगी विलयन। यदि विलेय 2 हो तथा विलायक 1 हो तो उस विलयन का नाम होगा त्रिअंगी विलयन। कौन सा विलयन होगा, त्रिअंगी विलयन, यानी विलेय 2 हो जाएंगे। जैसे नमक भी डाल दिया हमने पानी में और चीनी भी डाल दी, यानी नमक तथा चीनी का पानी में जो विलयन होता है उसको हम कौन सा विलयन कहेंगे, त्रिअंगी विलयन। ठीक है, चतुअंगी विलयन कि विलेय 3 हो और विलायक 1। जैसे शिकंजी बनाते हैं उसमें नींबू रस भी होता है, नमक भी होता है,
चीनी भी होती है और पानी भी होता है। तो वो कौन सा विलयन है शिकंजी? चतुअंगी विलयन। अब देखो देखने की बात ये है कि जिसमें एक विलेय तथा एक विलायक होता है वो द्विअंगी विलयन कहलाता है, किंतु ऐसा विलयन जिसमें विलेय एक से अधिक हो तथा विलायक एक हो वे विलयन होते हैं बहुअंगी विलयन, जिसमें त्रिअंगी हो सकता है, चतुअंगी होता है, पंचअंगी हो सकता है, षटअंगी हो सकता है। जनरली उदाहरण बताएं आपको द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुअंगी जो दैनिक जीवन में काम आते हैं। किंतु द्विअंगी में क्या होगा? एक विलेय और एक विलायक होगा, किंतु विलेय की संख्या यदि एक से ज्यादा हो गई तो विलयन कौन सा होगा? बहुअंगी। और बहुअंगी में कौन आएंगे? त्रिअंगी भी आएगा, चतुअंगी भी आएगा, पंचअंगी भी आएगा और छंगी भी आएगा। यानी विलेय 2 होंगे और विलायक 1 होगा तो त्रिअंगी, विलेय 3 होंगे विलायक 1 होगा तो चतुअंगी, उसी तरह से विलेय 4 होंगे विलायक 1 होगा तो पंचअंगी, यानी बहुअंगी विलयन। अब देखो हम विलयन का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उसकी भौतिक अवस्था, कि उसमें विलायक है वो ठोस अवस्था में है या गैस अवस्था में है या द्रव अवस्था में। देखो विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार क्या है? विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के, ठीक है। देखो यहां पर ले लेता हूं, यदि विलायक मान लो, विलायक के रूप में लेके चलिए, यहां विलायक है और यहां विलेय। यहां जो उदाहरण आएगा वो उदाहरण लेते हैं। जैसे देखो विलायक, जैसे गैस से स्टार्ट कर देता हूं, यदि विलायक गैस है तो गैसीय विलयन कहलाता है। क्या है? जब विलायक गैस हो तथा विलेय क्या हो? गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। जब विलायक गैस हो तथा विलेय गैस, द्रव, ठोस हो तो कौन सा विलयन कहलाएगा? वो गैसीय विलयन। कौन सा विलयन कहलाएगा? गैसीय विलयन। उदाहरण कैसा होगा? जैसे N2 और O2 का मिश्रण, यानी N2 में O2 का विलयन, N2 और O2 का जो मिश्रण होता है, N2 में O2 का विलयन क्या कहलाता है? गैसीय विलयन। कौन सा गैसीय विलयन? गैस में गैस। अब वाली कंडीशन कौन सी होगी? गैस में गैस, यानी गैस मिश्रण। गैस में द्रव, तो N2 के अंदर क्लोरोफॉर्म मिला दिया। क्या मिला दिया? N2 के अंदर क्लोरोफॉर्म का विलयन जो होगा वो क्या होगा? गैस में द्रव। क्या होगा? गैस में द्रव। और वैसे गैस में द्रव का जो दैनिक जीवन का उदाहरण होता है वो होता है द्रव का वाष्पीकरण, यानी बाहर गैसीय माध्यम है उसमें द्रव की वाष्प चली गई। द्रव का जो वाष्पीकरण होता है वो भी क्या है? गैस में द्रव का उदाहरण है। गैस में ठोस, N2 में कपूर मिला दिया, कपूर का विलयन। कपूर ये कॉम्प्लेक्स के रूप में, एक देखो नेप्थेलिन होता है उसको भी कपूर बोलते हैं। नेप्थेलिन तो 2 बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, और एक कपूर होता है धूप बत्ती वाला, ये कॉम्प्लेक्स के रूप में मिलता है, ठीक है ना। तो गैसीय विलयन 3 रूप में होगा, गैस में गैस, गैस में द्रव, गैस में ठोस। N2 में O2 का विलयन, N2 में क्लोरोफॉर्म का विलयन, N2 में कपूर का विलयन। अब देखो हम लेके चलते हैं, द्रव का आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, लिख देता हूं, द्रव विलयन। द्रव विलयन किसको कहेंगे? कि जब विलायक क्या हो? द्रव हो, तथा विलेय क्या हो? गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। जब विलायक द्रव तथा विलेय गैस, द्रव, ठोस हो तो कौन सा विलयन कहलाएगा? द्रव विलयन कहलाएगा। द्रव में गैस,
जैसे H2O में हमने O2 को मिला दिया, द्रव में द्रव, जैसे H2O के अंदर हमने एथेनॉल को मिला दिया, द्रव में ठोस यानी जल के अंदर हमने ग्लूकोज को मिला दिया या चीनी को मिला दिया, वो किसका होगा? द्रव में ठोस का। द्रव में द्रव का उदाहरण क्या होगा? जल में एथेनॉल को, द्रव में गैस का, जल में ऑक्सीजन को। ये द्रव विलयन हो गए, गैसीय विलयन, द्रव। जब विलायक गैस हो तो गैसीय और विलायक द्रव हो तो द्रव, और विलय क्या हो सकते हैं? ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे ठोस विलयन। ठोस विलयन में वही आएगा जब विलायक क्या हो? ठोस हो, तथा विलय क्या हो? ठोस, द्रव और गैस। ठोस में गैस, ये जनरली अधिशोषण होता है, जैसे पीडी में H2 का विलयन या पीडी की सतह पे H2 का अधिशोषण। ठोस में हम क्या मिला दें? द्रव मिला दें। ये जनरली अमलगम होते हैं, जैसे अपना सोडियम है, यानी सोडियम मान लो या पारा मान लो, क्योंकि पारे में सोडियम या सोडियम में पारा। जनरली क्या होता है कि ठोस की मात्रा यहाँ ज्यादा होती है और लिक्विड की कम होती है। क्या होती है? ठोस की ज्यादा और लिक्विड की कम। तो ठोस में द्रव, Hg में Na का विलयन लिखते हैं जनरली, किंतु होता क्या है? Na में Hg का विलयन। शुद्ध कौन सा होगा? लिख दो चाहे Hg में Na का, चाहे Na में Hg का, किंतु शुद्ध क्या होगा? Na में Hg का विलयन, यानी अमलगम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अमलगम। देखो अमलगम क्या होता है कि पारे के साथ यानी Hg के साथ किसी भी धातु को जोड़ दो तो उसका अमलगम बन जाता है। सोडियम के साथ में हमने पारे को जोड़ दिया तो सोडियम अमलगम, Zn को पारे के साथ जोड़ दिया तो जिंक अमलगम, यानी किसी भी धातु को पारे के साथ जोड़ दो वो क्या बन जाता है? उसका अमलगम। ठोस में ठोस का उदाहरण होता है जेवरात, जैसे सोना होता है और सोने में थोड़ी सी अशुद्धि किसकी मिला देते हैं? कॉपर की, यानी जेवरातों में यूज करते हैं। तो ये अपने वैसे तो 3 विलयन हुए, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, और वैसे 9 प्रकार के हो गए। गैसीय भी 3 रूप में, यानी गैस के अंदर भी ठोस, द्रव, गैस, और उसी तरह से द्रव में भी ठोस, द्रव, गैस, उसी तरह से ठोस में भी ठोस, द्रव, गैस, यानी गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, 3 हो गए। 9 प्रकार के विलयन हो गए। यही विलयन हम कोलाइडी विलयन में पढ़ेंगे, किंतु वहां 8 होंगे। वहां गैस में गैस वाला समांगी मिश्रण वहां नहीं आएगा, क्योंकि कोलाइडी जो विलयन होता है वो विषमांगी होता है। 5 के लेसन में जो पढ़ेंगे वहां ये 8 प्रकार के विलयन पढ़ेंगे, और यहाँ कितने हैं? 9 प्रकार। जबकि ये सारी की सारी पहले बताई थी और ये बताई थी, ये सभी बेसिक जानकारियां थी, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठता यहाँ से। इस पार्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है वो सांद्रता की इकाइयों से स्टार्ट होता है, और मैं सांद्रता की इकाइयां स्टार्ट कर रहा हूं। आपको जो मेन टॉपिक दे रखा है वो भी सांद्रता की इकाइयों के रूप में ही दे रखा है। सांद्रता की इकाइयों से ही न्यूमेरिकल आते हैं, सांद्रता की इकाइयों से ही क्वेश्चन उठता है। पार्ट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है? सांद्रता की इकाई। सांद्रता की इकाइयां पढ़ने से पहले मैं आपको सांद्रता के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? सांद्रता के बारे में। सांद्रता क्या होती है वो देखो। कि विलय है उसको हम विलायक में बोलते हैं, ये विलयन का प्रोसीजर होता है, किंतु विलायक की मात्रा को हम क्या ले लें? सुनिश्चित, और उसमें हम कितना विलय घोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं? सांद्रता। डेफिनेशन या परिभाषा के रूप में कैसे कहेंगे? परिभाषा के रूप में हम ऐसे कहेंगे कि विलायक की, क्या कहेंगे? विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। जनरली ऐसे परिभाषा लिख देते हो तो सही होता है, वैसे रियलिटी टेम्परेचर को भी स्थिर मानना पड़ता है। वैसे परिभाषा ये होती है कि निश्चित ताप पर विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। क्या कहलाती है? सांद्रता।
विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। सांद्रता हमेशा किसकी होती है? विलयन। विलयन की सांद्रता या सांद्रता, परिभाषा एक ही होती है, क्योंकि सांद्रता हमेशा विलयन की ली जाती है। निश्चित ताप लगाओ तो आपकी मर्जी। निश्चित ताप पर विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को हम क्या कहेंगे? सांद्रता कहेंगे। अब देखो, सांद्रता के दो रूप होते हैं, एक तो इसका क्वांटिटी रूप और एक क्वालिटी रूप। यानी एक गुणात्मक रूप होता है और एक मात्रात्मक। गुणात्मक रूप में इसको लेते हैं तनु है या सांद्र। जब विलय की मात्रा कम होती है तो तनु और अधिक होती है तो सांद्र। अब देखो, एक पानी का गिलास है, उसमें 1 चम्मच पानी की घुली हुई है, सॉरी 1 चम्मच चीनी की घुली हुई है, और दूसरा जो पानी का गिलास है इसमें 5 चम्मच चीनी की घुली हुई है। तो इसमें कम कौन सा है? ये। तो ये तनु है और ये सांद्र है। किंतु ऐसा प्रोसीजर कर दे कि इसमें 5 चम्मच और इसके अंदर 15 चम्मच डाल दे, तो अब की बार 5 वाला क्या हो गया? कम हो गया। यानी जो गुणात्मक जो रूप होता है उसमें भ्रम हो जाता है कि कम और ज्यादा तो हमने ले लिया, किंतु कितना कम है और कितना ज्यादा, तो इस इकाइयों को हम काम नहीं लेते। यानी गुणात्मक इकाइयों को हम काम में नहीं लेते। तो अपने जो सिलेबस में है वो सांद्रता की मात्रात्मक इकाइयां हैं। क्या है? सांद्रता की मात्रात्मक इकाइयां। और सांद्रता की मात्रात्मक इकाइयां हमें सारी इकाइयां इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोलरता, मोललता और मोल भिन्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे 7-8 इकाइयां पढ़ेंगे जिसमें सारी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, किंतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें भी मोललता, मोलरता और मोल भिन्न। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, देखो द्रव्यमान प्रतिशत हम किसको कहेंगे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसको W/W से दर्शाते हैं, W/W। सूत्र क्या होगा? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान गुणा 100, और भाग में ऑब्लिक में लगा के लिखो चाहे नीचे लगा के लिखो, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र विलय का द्रव्यमान गुणा 100 भाग में विलयन का द्रव्यमान। ठीक है। अब जैसे आपको कहे कि 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, क्या कहे आपको? 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसका क्या अर्थ होगा? 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसका अर्थ होता है 10 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है, और उसमें 90 ग्राम क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है। 10 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है, और उसमें 90 ग्राम क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है। उसको हम कहेंगे 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन। देखो द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। सूत्र क्या होगा? विलय का द्रव्यमान गुणा 100 बटे में क्या लिखेंगे? विलयन का द्रव्यमान। दर्शाते किससे हैं? W/W से। उदाहरण दिया है 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसका अर्थ हुआ 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम में पानी। ठीक है। इसके बाद में आएगा आयतन प्रतिशत। क्या आएगा? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में क्या होगा? जहां 100 ग्राम है, जहां
100 ग्राम है, वहां पर 100 ml आ जाएगा। 100 ग्राम की जगह क्या आ जाएगा? 100 ml। 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा क्या आएगा? 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखो द्रव्यमान प्रतिशत को V W से दर्शा रहे थे, इसको V से दर्शाएं। यहां विलेय का द्रव्यमान था, वहां विलेय का आयतन आ जाएगा, और जहां विलियन का द्रव्यमान था वहां विलियन का आयतन आ जाएगा। यानी द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा? आयतन, और ग्राम की जगह क्या आ जाएगा? ml। सेम का सेम प्रोसीजर रहेगा सारे का सारा। तो परिभाषा क्या देंगे कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसे V/V से दर्शाते हैं। सूत्र क्या होगा? वही द्रव्यमान की जगह क्या लिख दिया? आयतन। यानी V/V क्या होगा? V/V बराबर होगा विलेय का आयतन, जहां द्रव्यमान था वहां क्या जाएगा? आयतन। 100 के 100 रहने हैं वापिस, और भाग किसका जाएगा? विलियन का आयतन। इसके नीचे आपको बताया था 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, तो ग्लूकोज तो ठोस अवस्था में थी। अब हम क्या कहेंगे? 10% एथेनॉल का जलीय विलयन। 10% एथेनॉल का जलीय विलयन। 10% जो ग्लूकोज का जलीय विलयन था, उसका अर्थ क्या था? 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम पानी। अब क्या होगा? 10 ml एल्कोहल यानी एथेनॉल, और 90 ml क्या होगा? H2। सेम प्रोसीजर है। जो प्रोसीजर किसमें था? द्रव्यमान प्रतिशत में था, वही प्रोसीजर किसमें लगाएंगे हमें? आयतन प्रतिशत में। अंतर कितना होगा? वहां ग्राम ले रहे थे, और यहां ml। वहां द्रव्यमान शब्द यूज कर रहे थे, यहां आयतन शब्द यूज कर। ये अपनी कौन सी इकाई हुई? दूसरी। तीसरी इकाई देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, दोनों को साथ में जोड़ दी। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा? इसको W/V से दर्शाएंगे। हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलियन को तो यहां ml में लेंगे। 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या होगा? 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। वहां था 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा क्या था? आयतन प्रतिशत। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत। और अब की बात क्या होगा? 100 ml विलियन, ml आ जाएगा। 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी विलेय ग्राम में होगा और विलियन आयतन में होगा। तो सूत्र होगा वो क्या होगा? W/V बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 और भाग में विलियन का आयतन। ये वैसे विस्तार से नहीं दी हुई है सिलेबस में, दो ही है अपने इसमें, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। पिछले साल जो राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें इसको विस्तार से दिया गया, बाकी इकाइयां नहीं दी गई थी, 3 ही थी वहां, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और अब की बार 7-8 इकाइयां पूरी। तो इसके बारे में थोड़ा कम अध्ययन दिया है, उसी से मिलता जुलता है। यानी यहां विलियन को किसमें ले लिया? आयतन में, और जो विलेय है उसको द्रव्यमान, यानी आयतन ml में और जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे सांद्रता की जो इकाइयां हैं, मोलरता, सारी इकाइयां पूरी नहीं हो पाएंगी सर। मोलरता, मोललता, मोलविन,
पीपीएम और पीपीबी, ये मोलरता, मोलरता, मोल भिन्न, पीपीएम और पीपी। फिर इन पर सभी पर न्यूमेरिकल करवाएंगे आप। ठीक है, आज के लिए इतना।